Good morning class. This is your next video of chapter number 4. बेटा अब हम केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें सबसे पहले है रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन देखेंगे वो देखेंगे कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली। ये जो हमारी ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, यानी कि परख नली है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट लेते हैं और उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डालते हैं, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं हम। उसके बाद जो सॉल्यूशन है हमारा किस कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने ड्रॉप ए नेल और ए शेविंग ब्लेड, हमने उसमें क्या डाल दी, एक कील डाल दी, ठीक है। या फिर हम उसमें शेविंग ब्लेड यानी कि वो जिससे हम शेविंग करते हैं वो ब्लेड हमने उसमें डाल दिया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, लगभग आधे घंटे के बाद हम उसमें क्या देखेंगे, कलर चेंज को नोटिस करेंगे। उसमें आप देखेंगे जो आपने नेल डाली थी, यानी कि लोहे की जो कील आपने डाली थी, उसके चारों तरफ ब्राउन डिपॉजिट होना शुरू हो गया है, यानी कि वो भूरे कलर की हो गई है, ब्राउन कलर की हो गई है। एंड द सॉल्यूशन कलर चेंजेस टू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयरन सल्फेट। और उसमें क्या हुआ, जो सॉल्यूशन था वो भी किस कलर का हो गया, ग्रीन कलर का होना शुरू हो गया, क्योंकि उसमें क्या बनना स्टार्ट हो गया, आयरन सल्फेट बनना शुरू हो गया। और इस तरह से हम जो रिएक्शन है वो दिखाते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स राइज टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आप जैसा कि देख रहे हैं कि एरो के जो हेड है उसके इधर क्या लिखते हैं हम, प्रोडक्ट, और जो टेल होती है उसके इधर क्या लिखते हैं हम, रिएक्टेंट। तो इस तरह से जब हमने कॉपर सल्फेट में जो नेल थी वो डाली तो उसमें क्या बन गया, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर बन गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। तो बेटा जो हमारा विनेगर होता है वो क्या होता है, हमारा सिरका, जिसे हम घर में यूज़ करते हैं। और जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसे भी हम घर में खाने में यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, सिरका लिया, और उसमें हमने क्या मिला दिया, बेकिंग सोडा मिला दिया है, ऐड सम बेकिंग सोडा। तो उसमें क्या होगा, हमें गैस के कुछ बबल्स यानी कि बुलबुले दिखाई देंगे, और वो किसकी वजह से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। ये वही गैस है जिसे हम अपनी सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो इस तरह से जो हमारी रिएक्शन होगी वो क्या होगी, विनेगर, ये उसका केमिकल नेम है, एसिटिक एसिड, प्लस बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसका क्या है, केमिकल नेम है। उसके बाद जो वो बनेगा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में अदर सब्सटेंसेस बनेंगे। और अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर में से गुजार दें, लाइम वाटर एक सब्सटेंस होता है, तो वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव्स राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम वाटर में से गुजारा तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई प्लस वाटर की फॉर्मेशन हुई। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया में नए नए सब्सटेंस बनते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग का लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन कॉजेज डैमेज टू आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगने की वजह से जो हमारी वस्तु हैं वो क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं। अब बेटा रस्टिंग होती क्यों है, क्योंकि जो आयरन होता है वो वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है और जो वाटर होता है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, रस्ट यानी कि जंग की फॉर्मेशन करता है। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस, यानी कि जंग लगती है, क्यों लगती है, ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। क्यों, क्योंकि आयरन, ऑक्सीजन और जो हमारे वातावरण में वाटर वेपर है यानी पानी के जो वाष्प हैं उनकी रिएक्शन की वजह से रस्ट की फॉर्मेशन होती है। जंग जो है वो लोहे के पदार्थों पर लग जाती है। अब हम रस्टिंग को रोक कैसे सकते हैं, बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। हम उन पे क्या कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं या ग्रीस लगा कर भी हम जंग को रोक सकते हैं। अप्लाइंग पेंट, अगर हम उनके ऊपर पेंट कर देते हैं, पेंट करने से क्या होता है, जो आयरन है वो ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में नहीं आता, तो इस वजह से जो जंग है वो नहीं लगती। थर्ड है कोटिंग ए लेयर ऑफ मेटल लाइक जिंक और क्रोमियम। और हम क्या कर सकते हैं, जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, आयरन के जो पदार्थ हैं, लोहे के जो पदार्थ हैं उनके ऊपर हम जिंक या क्रोमियम की परत भी चढ़ा सकते हैं, ताकि जो हमारे आयरन ऑब्जेक्ट हैं वो ऑक्सीजन या वाटर वेपर के संपर्क में ना आए। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन, यानी कि जब हम लोहे के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन कहते हैं। इट प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, और ये लोहे की जो रस्ट लग रही है, जो उस पर जंग लग रही है, उसे भी रोकता है।